अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आपको सैलाब के सिलसिले में पहले मैं एक वीडियो अपलोड करके आपको भेज चुका हूँ। पता नहीं किसी ने देखी या नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। कुछ लोगों ने ज़रूर देखी होगी, उनके नज़र से गुजरी हो। खामियाँ होती हैं, उसमें भी होंगी, तो लिहाजा बहरहाल वो कोशिश की थी कि आपको मोटी मोटी बातें बता दी जाएँ जो हो सकती हैं, पॉसिबल हैं फील्ड में बैठे हुए। आज ये जो है, मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ सांप काटने के बारे में। बहुत सारी खबरें हैं कि चूँकि लोग बेचारे वहाँ ज़मीन पर लेटते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि एंटी स्नेक ट्रेंचेस खोद लें। अब बाद लोग खोदते होंगे, बाद नहीं खोदते होंगे। वो खुलेआम सोचते हैं तो सांप काट लेता, क्योंकि सांप बाहर निकले हुए हैं, बिच्छू हैं, सांप है, काट लेते हैं। तो अब आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, और वहाँ पे सांप के काटने का जो है वहाँ मैनेजमेंट या इलाज या मतलब हर जगह पे डॉक्टर्स भी नहीं हैं। तो लिहाजा आपको एक लेमैन या आम आदमी की हैसियत से, जब किसी को अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हर आदमी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अगर कोई सांप काट जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए। ये मोटी मोटी बातें हैं जो आप करनी है, कोई आपने टेक्निकल काम नहीं है। पहली बात, एक बात ज़हन नशीन कर लें, दुनिया में इस वक्त जितने सांप हैं उनमें से सिर्फ 10% हैं जो जहरीले हैं, बाकी 90% अल्लाह ने अपनी रहमत से उनको बग़ैर जहर के पैदा किया है। क्योंकि सांप का ज़रूर कोई इस्तेमाल है जो अल्लाह की ज़ात ने पैदा की मखलूक, वरना अल्लाह कभी इनको पैदा ना करता। लेकिन 10% जो हैं वो जहरीले हैं, 90% जो हैं वो नॉन पॉइजनस या गैर जहरीले, उनमें जहर नहीं होता, उनके काटने से कुछ नहीं होता, बस ज़ख़म ज़रूर होता है, ऐसे खराशें पड़ती हैं तो और कुछ नहीं होता, बस उसके खराशों का इलाज हो सकता है। तो पहली बात, अब अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे किसी को सांप काट जाए, सबसे पहली बात खौफ और इसकी दहशत बहुत होती कि उसको सांप काट गया। सुनने वाला भी कांप रहा होता है कि अब ये बंदा क्या, ऐसे नहीं है। पहली बात, हमें ये मालूम ही नहीं है कि वो पॉइजनस था कि जहरीला था या गैर जहरीला था, पहली बात। नंबर 2, खौफज़दा होने से बीमारी बढ़ तो सकती है, कम नहीं होगी। बंदा हौसले में रहना चाहिए। लिहाजा आप जिसको सांप काट गया है उसको रीअश्योर करें, मीन तसल्ली दें उसे कि बाबा कुछ नहीं होता। उसको अच्छी अच्छी मिसालें दें कि भाई फलां को काटा था, हम अस्पताल गए, उन्होंने कोई भी पट्टी करके उन्होंने भेज दिया, भी कुछ नहीं है, जाओ। क्योंकि जो जहरीला सांप होता है उसके काटने से ही पता चल जाता है कि ये जहरीला था या गैर जहर वाला था, तो वो डॉक्टर साहब देख के बता देते हैं। बाज़ जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं उनको भी समझ होती है, वो भी बता देते हैं कि कोई डरने की बात नहीं बाबा, ये जहरीला नहीं था। तो लिहाजा इसलिए आप रीअश्योर कराएं, चाहे जहरीला भी हो तो वो नहीं उसको कह देना है मैं तू नहीं बचेगा, अब ये जहरीला है और ये फलाना है। तो इसलिए आप याद रखें कि आपको जितना हो सकता है आप मरीज़ को तसल्ली दें और उसको जल्दी से जल्दी हस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें, पहली बात। नंबर 2, कि सांप 2 तरह के हैं जो जहर फैलाते हैं। एक वो जिनके काटने से खून बहना शुरू हो जाता है, पखाने वाली जगह से, पेशाब वाली जगह से, मुंह से, तो मतलब ये ख़ास जगह हैं जहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है। और ज़ख़म वाली जगह से, बाज़ जगह के ऊपर आबले बन जाते हैं, तो मतलब ये उसकी जहर का असर होता है, ये खून को ख़राब करते हैं। ये मैं अब ज़्यादा इसलिए नहीं कि ये आपके जानने के लिए ज़रूरी नहीं, बस इतना बताना है कि वो खून बह रहा होता है, तो आप ये समझ लें कि ये जहरीला सांप था। तो ये एक तो इस तरह। दूसरे वो होते हैं जो आसाब पे असर करते, खून नहीं बहता, उनका जहर आसाब को सुन कर देता है। बिना आदमी सांस लेने में तकलीफ़ होगी, बोलने में तकलीफ़ होगी, क्योंकि आसाब काम नहीं कर रहे, तो उसने आसाब पे बुरा असर डालना होता है। तो वो दूसरे सांप इस तरह के होते हैं, ये सिर्फ आपको बताना मकसूद था। बहरहाल एनीवे, असल बात यह है कि आपने उसको तसल्ली देनी है और हस्पताल पहुंचाने की वो कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी। और एक बात, हम घरेलू टोटे टाटके करते हैं, आप बिल्कुल प्लीज़ आप ज़ख़म को ना छेड़ें और किसी चीज़ को कुछ मत करें, क्योंकि आप ज़ख़म पे हाथ मत लगाएं, उसके ऊपर पट्टियाँ मत रखें, कुछ ना करें आप। ये जो चीज़ है इससे आप जहर को मज़ीद फैला देते हैं,
آپ کے ہاتھ سے زور آتا ہے اور جو لوکلی زہر کھڑا ہوتا ہے وہ خون میں مکس ہو کے فوراً اوپر چلا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ کام نہ کریں۔ اب اگر تو زیادہ تر جو سانپ کاٹتے ہیں وہ ٹانگ پہ کاٹتے ہیں، ہاں پیر پہ کاٹتے ہیں، تو کیونکہ آدمی پیر نیچے کرتا ہے یا پیر کے ساتھ پانی میں جاتا ہے یا پیروں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ نیچے ہوتا ہے سانپ بھی، وہ وہیں کاٹتا ہے، منہ پہ تو نہیں کاٹ سکتا۔ تو اب جو حصہ جس حصے کو یا جس سے سپوز اس نے یہ جو سیدھے ہاتھ والی یا دائیں ٹانگ ہے اس کے نیچے پیر سے تھوڑا سا اوپر وہاں کاٹ لیا اس نے، اب آپ کیا کریں گے کہ آپ اس مریض کو چارپائی پہ بٹھا دیں، اگر چارپائی نہیں تو جہاں لیٹا ہوا ہے وہیں لیٹنے دیں، اور اس کی ٹانگ کو ہلانا نہیں ہے اور نہ ہلانے دینا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ پکڑ کے رکھیں؟ نہیں، آپ ایک بینڈیج لیں، یا اب آپ کہیں گے فیلڈ میں بینڈیج کہاں سے آئی؟ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہاں ڈاکٹر موجود ہیں تو ان کے پاس بینڈیج ہوگی، وہ کریپ بینڈیج کہلاتی ہے، وہ نرم سی ہوتی ہے تھوڑی، اس کو آپ لپیٹ دیتے ہیں نیچے سے لے کر، پیر کے نیچے سے لے کر اوپر تک، لوز تھوڑا، ہلکا سختی سے نہیں، لوز تھوڑا، کہ کیسے کہ جب آپ پٹی لپیٹیں تو اس کے درمیان اگر آپ انگلی دینا چاہیں پٹی، دو پٹیوں کے درمیان، وہ ایک آپ جب پھیرتے ہیں ٹانگ کے گر تو اس کے اندر آپ کی انگلی جا سکے، اتنی سختی سے، اتنی فرملی ہو، بہت زیادہ لوز بھی نہ ہو، بہت زیادہ سخت بھی نہ ہو، درمیان نہ رکھا جائے، تو یہ بہت بہترین ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں ملتی تو عام جو پٹی ہے وہ لے کے پگڑی ہے تو اس کے ساتھ لپیٹ دیں تاکہ کوئی نہ کوئی چیز مل جائے، اور اس کی جو ٹانگ ہے اس میں حرکت نہ آئے۔ حرکت آنے سے جو کٹی ہوئی جگہ ہے وہاں سے خون تیزی سے اوپر کی طرف جائے گا اور وہ جسم میں پھیلنا شروع کر جائے گا، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ایموبلائز کر دیں۔ اب اس کو ایموبلائز کیسے کرنا ہے کہ ہلنا نہیں ہے، تو اس کا طریقہ اب ایک اور بھی ہے۔ اب خالی کسی پٹی باندھ دینے سے تو گھٹنا ہے، مثال جو آپ جس کو گھٹنا کہتے ہو، سرائکی میں کہتے ہیں گوڈا، تو یہ جو ہے یہ تو ہلتا رہے گا پٹی باندھنے کے باوجود، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے، ہسپتال میں تو سپلنٹ ملتا ہے، اب وہاں تو سپلنٹ ہوگا نہیں، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لمبی لکڑی لے لیں، جو وہاں سے مل جائے گی درختوں سے، ایک لمبی لکڑی لے لیں ذرا موٹی ہو، اور اس کو ٹانگ کے اس کو ایک طرف اور دوسری لکڑی دوسری طرف رکھ کے اس کو اندر رکھیں اور اس کے اوپر سے پٹی لپیٹ دیں۔ اب وہ جب آدمی ٹانگ اکٹھی کرنے کی کوشش کرے گا تو جو آپ نے وہ جو لکڑی رکھی ہے وہاں، وہ لکڑی اس کو یہ گھٹنا جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں کرنے دے گی، کیونکہ لکڑی سختی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیونکہ لکڑی تو نہیں مڑے گی، لہٰذا وہ اس کا پھر وہ گھٹنا جو ہے وہ نہیں موڑ سکے گا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ جب آپ باندھ لیں تو ایک بات کا خیال اور بھی رہے کہ آپ پٹی باندھنا تو آسان کام ہے، لیکن یہ دیکھنا صحیح بندھی ہے کہ غلط۔ آپ اس کی جو نبض ہے اس کے دیکھیے اس جگہ پہ پیر کے اوپر، جو کہ بھئی وہ نبض ٹھیک چل رہی ہے، اور چل رہی تو اس کا مطلب آپ کی پٹی صحیح بندھی ہوئی ہے۔ اگر وہ بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے سختی سے باندھ دی ہے اور یہ اب آپ کو پلس فیل نہیں ہو رہی، تو یہ بہتر تو ہوگا کوئی ڈسپنسر ہے وہ باندھے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو وہ باندھیں، یا کوئی اور نرس ہے تو وہ باندھے، لیکن اگر کوئی نہیں تو پھر آپ باندھیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ وہ جب باندھیں گے تو وہ ان چیزوں کا خود بخود خیال رکھیں گے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کی یہ تصویر بھی آپ دیکھیں گے، ابھی آپ کے سامنے آئے گی، اس کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں پٹی کیسے بندھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ لکڑی کیسے لگی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے لگا دینی ہے۔ اور ایک بات، یہ پٹی آپ نے باندھ دی، اس کے بعد اس کی ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے۔ اب آدمی چارپائی پر ہے تو اس ٹانگ کو آپ نے چارپائی سے نیچے کر دینا ہے، یعنی چارپائی سے جہاں آدمی سو رہا ہے اس سے نیچے لیٹا ہوا ہے اس سے نیچے کی طرف کرنا ہے۔ کیوں؟ جہاں دل کا لیول ہے اس سے یہ کٹی ہوئی جگہ نیچے رہنی چاہیے، دل کے لیول پر نہ آئے، نیچے رہے، یعنی اس کو لٹکا دیں، یعنی وہ پیر جو ہے لٹک جائے گا۔ آپ پیر کے نیچے کوئی چھوٹی سی کوئی 2 اینٹیں رکھ دیں تو چارپائی کے ساتھ، تو اس کے اوپر وہ آپ ٹانگ اس کی پکڑ کے، کیونکہ وہ خود تو ہلا نہیں سکتا، آپ اس ٹانگ کو اٹھا کے اس 2 اینٹوں کے اوپر پیر رکھ دیں
तो वो टांग सीधी रहेगी, लेकिन आदमी चारपाई पर है और टांग नीचे है। इससे ये होगा कि वो जो काटने वाली जगह है वो दिल के लेवल पे जो सीने में है उससे बहुत नीचे है, तो लिहाजा फ्लो में ज़रा टाइम लगेगा। तो ये इस मकसद के लिए होता। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये पट्टी जब बांध दी तो आप उस वक्त तक इस पट्टी को नहीं खोलेंगे जब तक आप अस्पताल नहीं पहुंच जाते। अब अस्पताल पहुंच के भी डॉक्टर ये पट्टी नहीं खोलते, पट्टी वहीं रहेगी, क्योंकि जब आप मरीज़ डॉक्टरों को दे देंगे फिर वो इलाज करेंगे, आप नहीं। पट्टी तो वो देख लेंगे। अब वो पहले उसको इलाज करेंगे, एंटीस्नेक वीनम जो जहर के ख़िलाफ़ दवाई दी जाती है वो टीका लगाएंगे, उसके बाद पट्टी खोलेंगे, क्योंकि अगर पहले दे दिया तो जहर फैल जाएगा। इस तरह पहले जहर का तोड़ वो उसको टीका लगा देंगे, फिर जहर फैलेगा तो जहर को वो जो उसका जो तोड़ है वो उसके ऊपर जहर को असर नहीं होने देगा, तो वो उस वक्त खोलेंगे। ये चंद एक मोटी बातें थी, ये करनी है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, हमें कुछ हरकतें हैं पुरानी ज़माने की, वो मैं बता दूं, वो बिल्कुल नहीं करनी, नुकसानदेह हैं जिसको सांप ने काटा है उसके लिए। वो क्या है जी? पहली बात, आम तौर पर मशहूर है कि जी जहाँ ज़ख़म हुआ है वहाँ पे और कट लगा दें ब्लेड से, कैंची से, किसी चीज़ से, ताकि खून बाहर बैठ जाए और जहर निकल जाए। और नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ये कट नहीं लगाने, ना उस जगह को छेड़ना है। बस जहाँ अल्लाह ना करे किसी को काटा, बस आपको उसके हाल पर रहने दें। ये काट नहीं लगानी, ये काटना नहीं, कैंची ब्लेड कुछ नहीं फेरना, बस जो हो गया है उसको वैसे रहने दें, नहीं छेड़ना उसको। आप छेड़ेंगे तो जहर जल्दी से फैलेगा, क्योंकि आम मशहूर है कि जहाँ पे सांप ने काटा उसके इर्द गिर्द आप और कट लगा दें, खून बह जाएगा, जहर निकल जाएगा। नहीं निकलता वो, इसलिए ना करेंगे। दूसरी बात, एक और बड़े खौफनाक काम करते हैं हम देहातों में कि जी जो ज़ख्म वाली जगह है वहाँ पे दूसरा आदमी उसका खून चूस ले ताकि जहर निकल जाए। अब उस आदमी के मुंह के अंदर अगर ज़ख्म है या उसकी ये जो मसोड़े हैं उनके अंदर ज़ख्म है जिसका उसको खुद को भी नहीं पता, तो वो जब खून चूसेगा जहरीला तो उसके खून उसके अंदर चले जाएगा, वो भी स्नेक बाइट का शिकार यानी सांप के कांटे जैसा हो जाएगा, उसके भी जहर असर कर जाएगा। तो भाई ये काम ना करो, इससे ना जहर निकलता है बल्कि उल्टा दूसरे बंदे को नुकसान होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि जी हमने मांदरा बलवाया हुआ है, वो उसने मड़का दिया है, हमने सांप के जहर को निकालने वाला मड़का ज़ख्म पर रखा हुआ है। भाई ये मनका जो है, ये जो आप लेके आते हो जोगी से या किसी पीर साहब से, ये ड्रामा बाजी है, इससे सांप का इलाज नहीं होता। ये मत ये रख के बैठे रहो, फ़ौरन अस्पताल पहुंचो। ये मड़के छरके नहीं रखते। तो ये आपके जी, फिर एक होता है कि जी वो एक मांदरा बुलाया है, वो आके वो इसके ऊपर पढ़ भी रहा है और इसके ऊपर एक दायरा लगा रहा है जो जहर को बाहर नहीं जाने आगे नहीं जाने देगी। बिल्कुल नहीं करना, जहर आ जाता है। ये मांदरे ने तो पैसे लेने, मतलब बंदा बचे या मरे, तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो ही जितनी बातें करने को कही हैं वो करके फ़ौरन अस्पताल पहुंचे, चाहे कंधे पे बिठा के, चाहे गधे पे बिठा के, चाहे एम्बुलेंस में बिठा के, जैसे भी पहुंचे। और उसके बाद ये है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चीज़ सांप काटे वाली जगह पर नहीं लगानी कि जी मैं मरहम मेरे पास पड़ी है वो लगा देते हैं, वहाँ थोड़ा दर्द हो रहा है, वो कहता मेरे पास दर्द की मरहम पड़ी है मैं तुझे वो लगा दे, बिल्कुल नहीं लगानी। अच्छा, मैं आपको ज़रा टकोर कर देता हूँ ठंडे पानी की, बिल्कुल नहीं करनी, कुछ नहीं करना। ये 4-5 चीज़ें कुछ नहीं करनी। मन का नहीं रखना, ये मांदरे से कलाम नहीं पढ़वाना, ये आपने छेड़ना नहीं ज़ख्म को, कट नहीं लगाने, चूसना नहीं। बाज़ लोग मुर्गी जो है वो पखाने वाली जगह मुर्गी की ज़ख्म पे रख देते हैं कि जी ये मुर्गी उसको चूस लेगी, मुर्गी उसके बाद मर जाएगी। जब मुर्गियाँ मरना बंद हो जाएंगी तो समझो जहर ख़त्म हो गया। गलत है भाई, ना मुर्गियों को ऐसे ख़राब करो। वो मुर्गियाँ लोगों को खाने को नहीं मिलती, आप उससे जहर चुसवा रहे हो, ऐसे नहीं है, ये भी नहीं करना। बहुत मेहरबानी, इतनी बात है, इसको काफ़ी समझें। अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़े तो यही करें। फील्ड में जहाँ बैठे हैं, सड़कों पर, पानियों पर, किसी स्कूल में इर्द गिर्द पानी है तो हर वक्त ख़तरा रहता है। आप अपनी जूता जो है ख़ुसूसी तौर पर जब चारपाई पर लेट के सुबह उठते हैं तो उस चारपाई के नीचे पैर करके जूता देखे बगैर नहीं पहनना, उस जूते को धक्का दे दे पहले पैर से, ताकि अगर उसके अंदर सांप घुस के बैठा हुआ है तो आपको वो निकल जाए वहाँ से, वरना सांप जूते के अंदर वो कायल होके अंदर छुप जाता है
تو لہٰذا یہ آپ احتیاط کیجئے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے اس کو اچھی طرح سے کھنکھنا کے دیکھ لو، ایک دوسرے کے اوپر مار کے دیکھ لو تاکہ کوئی چیز اندر کیڑا مکوڑا ہے تو وہ نکل جائے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو لہٰذا آپ بھی ایسے کر کے اٹھے جو کوئی آدمی چارپائی کے ساتھ، کیونکہ رسک بہت ہے، پانی ہے ارد گرد، یہ کہ چیزیں بہت پھرتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔